नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बी टाउन डायरी, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड, ओटीटी, साउथ, सारी इंडस्ट्री की हर छोटी बड़ी खबरें सीधा आप तक। तो आज का एपिसोड है बेहद मसालेदार, जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्मों की हालत चिंता बढ़ा रही है, वहीं साउथ की एक फिल्म बिना बड़े स्टार और बिना बड़े बजट के शानदार कमाई कर रही है। टीवी की दुनिया से भी दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक और शगुफ्ता अली ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर का खुलासा किया है, वहीं दूसरी ओर रवि दुबे अब टीवी से निकलकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का रोमांस एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1948 के ट्रेलर लॉन्च को लेकर मेकर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बी टाउन डायरी का नया सफर। बॉक्स ऑफिस से शुरुआत करते हैं काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी की, जिसे लेकर मेकर्स को काफी उम्मीदें थी। फिल्म एक गंभीर और सामाजिक मुद्दे पर आधारित है और इसकी कहानी भी काफी चर्चित है, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है। फिल्म ने पहले दिन भारत में महज 16 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। उम्मीद थी कि वीकेंड पर दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दूसरे दिन फिल्म की कमाई जरूर बढ़ी और इसने 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, लेकिन बढ़ोतरी को बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस जंप नहीं माना जा सकता। 2 दिनों में फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 41 लाख रुपए हो गया है, जबकि दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 46 लाख रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक तरफ इसे वीकेंड का फायदा मिलना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को थिएटर तक खींचने में फिल्म को काफी मुश्किल हो रही है। फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े जैसे जाने माने कलाकार हैं और कहानी भी एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार काफी धीमी है। अब बात उस एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर को सालों तक अकेले झेला और अब उन्होंने खुलकर बताया है कि आखिर उन्होंने अपनी बीमारी को दुनिया से क्यों छुपा कर रखा। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस शगुफ्ता अली की, जिन्होंने दिलीप कुमार, नूतन, करिश्मा कपूर, गोविंदा और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है। शगुफ्ता अली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बात की जब उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, लेकिन उन्होंने इस बीमारी की जानकारी इंडस्ट्री या लोगों के साथ शेयर नहीं की। इसके पीछे की वजह थी उनका डर। शगुफ्ता ने बताया कि उस वक्त इंडस्ट्री में उन्हें ये डर दिखाया गया था कि यदि लोगों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। उन्हें डर था कि बीमारी की खबर उनके करियर पर असर डाल सकती है। यानी एक तरफ वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने काम और करियर की भी चिंता थी। मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। शगुफ्ता ने ये भी बताया कि बीमारी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनकी सारी बचत धीरे धीरे खत्म हो गई। उनके पिता की हेल्थ प्रॉब्लम और अपने इलाज के लिए खर्च के साथ साथ घर का राशन, रोजमर्रा के खर्च और घर की जिम्मेदारियां भी उन्हीं पर थी। हाल ही में हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपने गहने और कार तक बेचनी पड़ी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उन्हें अपना घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए शगुफ्ता ने बताया कि वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है
जिनकी बचत कभी खत्म ही ना हो। वो एक टेलीविजन एक्ट्रेस है और अपने परिवार में अकेली कमाने वाली सदस्य थी। उनका कहना था कि सालों तक उन्होंने अपनी बचत से बीमारी, इलाज, घर और रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च चलाया। ऐसे में एक वक्त के बाद पैसे खत्म होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। अब बात उस टीवी स्टार की जिन्होंने अपनी मेहनत से छोटे पर्दे से निकलकर बड़े पर्दे तक अपनी खास पहचान बनाई है। टीवी एक्टर रवि दुबे जल्द ही नीतीश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण में लक्ष्मण के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर राम के किरदार में और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। लेकिन रवि दुबे का सफर हमेशा से एक्टिंग की तरफ नहीं था। चलिए हम बताते हैं उनके इस सफर के पीछे की छिपी अनसुनी कहानी की। रवि दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ, जबकि उनका बचपन दिल्ली में बीता। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री हासिल की। इंजीनियर बनने के लिए मुंबई पहुंचे रवि ने पढ़ाई के साथ मॉडलिंग शुरू की और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। मॉडलिंग से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे एक्टिंग तक पहुंच गया और साल 2006 में उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्हें घर घर में पहचान मिली शो जमाई राजा से। इसके बाद रवि दुबे ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। अपनी पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता के साथ मिलकर रवि दुबे प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रवि करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई पहुंचे रवि दुबे ने न सिर्फ एक्टिंग में अपना नाम बनाया बल्कि करोड़ों की संपत्ति भी खड़ी की। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका है फिल्म रामायण। लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब बात हो साउथ फिल्म की, जिसने साबित कर दिया है कि फिल्म की सफलता के लिए हमेशा बड़ा बजट, बड़े स्टार जरूरी नहीं होते। हम बात कर रहे हैं फिल्म चेन्नई लव स्टोरी की। फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है और इसका बजट भी बड़ी फिल्मों की तरह सैकड़ों करोड़ों रुपए का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 4.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके बावजूद दूसरे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली और इसने 5.50 करोड़ रुपए कमाए। 2 दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 10.45 करोड़ रुपए हो चुका है। वही फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी 14.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ 62 लाख रुपए तक पहुंच गया है।
फिल्म का बजट करीब 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ 2 दिनों में फिल्म का 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेना मेकर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं टीवी की सबसे चर्चित कपल्स में से एक करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की। करण और तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई है। इस बार वजह उनका बेहद रोमांटिक अंडर वाटर प्रपोजल बना है। दरअसल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों मॉरिशस में वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। करण ने इस ट्रिप में एक वीडियो ब्लॉग सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में दोनों स्कूबा डाइविंग करते नजर आ रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताए। लेकिन जिस पल में फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था करण का प्रपोजल। करण और तेजस्वी ने पहले पानी के अंदर अपने हाथों से दिल बनाया, उसके बाद करण एक घुटने पर बैठ गए और तेजस्वी को प्रपोज करने लगे। पानी के अंदर बोलना संभव नहीं है, लेकिन करण के इम्प्रेशन और तेजस्वी के मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। वीडियो वायरल होते ही फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि अब तो शादी की तारीख भी बता दीजिए। करण और तेजस्वी लव स्टोरी बिग बॉस 15 के घर से शुरू हुई थी। शो के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और इसके बाद ये जोड़ी टीवी की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में शामिल हो गई। इस साल की शुरुआत में भी करण ने एक रियलिटी शो में तेजस्वी को डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया था। अब इस अंडर वाटर प्रपोजल के बाद फैंस को इंतजार सिर्फ एक चीज का है, करण और तेजस्वी की शादी का। अब बात उस फिल्म की है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 के ट्रेलर लॉन्च को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा और खास प्लान तैयार कर लिया है। फिल्म का ट्रेलर सिर्फ एक शहर में लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए जयपुर से मुंबई तक ग्रैंड इवेंट आयोजित किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक 28 जुलाई को जयपुर के ऐतिहासिक राज मंदिर सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इस खास इवेंट में सनी देओल और फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के शामिल होने की खबरें हैं। इसके बाद 29 जुलाई को मुंबई में एक बड़ा ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में मीडिया और फैंस के साथ साथ आमिर खान की भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर का राज मंदिर थिएटर सनी देओल के लिए खास माना जाता है। गदर 2, जाट जैसी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान भी सनी देओल इस थिएटर में नजर आ चुके हैं। अब बंटवारा 1947 के ट्रेलर लॉन्च के लिए इसी जगह को चुनना मेकर्स का खास फैसला माना जा रहा है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली जफर, करण देओल और अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे। अब देखना होगा कि ट्रेलर लॉन्च का ये मेगा प्लान दर्शकों की एक्साइटमेंट को कितना बढ़ाता है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। तो फिलहाल आज की बीट डाउन डायरी में बस इतनी ही खबरें। अगर आप हमारा वीडियो टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube पे भी ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, और अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। तो आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसे ही फिर मिलेंगे बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहें मेरे यानी सोहाली जैन के साथ बीट डाउन डायरी।